नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। जोधपुर में पहली बार हो रही सिर्फ महिलाओं के लिए प्रतियोगिता। संदेश खाली मामले को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। उच्च स्तरीय जांच व महिलाओं की सुरक्षा की मांग। युवती पर श्वान के हमले के बाद चैता नगर निगम आवारा श्वानों की धरपकड़। महाशिवरात्रि 8 को शिव बारात के पोस्टर का हुआ विमोचन। कल होगा गणपति पूजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत शहर में आज पहली बार महिलाओं के लिए 2 दिवसीय विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का आयोजन उम्मेद राजकीय स्टेडियम में किया जा रहा है। विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शहर विधायक अतुल भंसाली और सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के संयुक्त भागीदारी से किया जा रहा है। उन्होंने आज सुबह राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 2 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, वुशु, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, सेपक टकरा, कुश्ती, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के साथ ही योग भी आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 710 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन सत्र 6 मार्च को शाम 4 बजे होगा। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम उत्तर के संयुक्त भागीदारी एवं प्रभारी खेल अधिकारी तारा चौधरी के तत्वावधान में हो रहा है। इस अवसर पर सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि आज प्रदेश में नवाचार हुआ है। विधायकों द्वारा महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 710 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 9 तरह के खेलों की विभिन्न प्रतिस्पर्धा होगी। शुभारंभ के अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि विश्व में खेलों में भारत का मान बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री की प्रेरणा है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी तय किया है कि नारी का भी सम्मान बढ़े, साथ में उन्हें सुरक्षा मिले। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा कि आने वाले विश्व के जो अपने विश्व कप है, ओलंपिक है, अब भारत आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे प्रेरणा किसी की है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने भी ये तय किया है 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर नारी का भी सम्मान बढ़े, आम नारी को सुरक्षा मिले, साथ में हमारे जो युवा पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं उनको भी खेल का अवसर मिले। और इस खेल के अवसर के लिए हमारे विधायकगणों ने जिस तरह की तैयारी की है, इससे हमारे आने वाले जो खिलाड़ी हैं इनको एक अवसर दिया है। आज वो स्थानीय इस खेल के मैदान में खेल रहे हैं, स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम में खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय तक खेले हैं। कल आप प्रदेश में खेलेंगे, फिर राष्ट्र पे खेलेंगे और फिर अब ओलंपिक में खेलेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ लक्ष्य निर्धारित हमारे युवाओं के अंदर श्रम के प्रति, परिश्रम के प्रति एक लगाव पैदा होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए कि हमने जो तय किया है कि हमें खेल में जीतना है, तो लक्ष्य उस लक्ष्य को लेकर जीते, हारे जीते, खेल की भावना से कर हम। आज यह प्रदेश में एक नवाचार हुआ है। विधायकों के द्वारा महिला खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ है, उसका आज उद्घाटन समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। इस पूरे प्रतियोगिता में करीबन 710 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 9 तरह के विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं हैं और उनमें ये कल 4 बजे इसका समापन समारोह है। जिस तरह का उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिला है, उनके अभिभावकों में देखने को मिला है, आम जनता में देखने को मिला है, उससे हमको लगता है कि अगली बार यह विधायक खेलकूद प्रतियोगिता 3 से 4 दिन की कम से कम आयोजित की जाएगी, ताकि जोधपुर के सभी खेल प्रेमी जो विभिन्न हिस्सों में खेल भाग लेना चाहते हैं उन सभी को मौका मिले। इस बार क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में आयोजित की गई, अगली बार ये विधिवत रूप से आयोजित करेंगे। और जैसा कि हमने कल भी कहा था और आज फिर कह देता हूँ कि जोधपुर में स्केटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं डेवलप करने के लिए मैंने और अतुल जी बंसाली ने सद्य कैलाश जी बंसाली की स्मृति में जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग की फैसिलिटीज़ हो गेम्स की, इसके लिए 50-50 लाख का
राज्य सरकार के माध्यम से हम ये हमारे विधायक कोटे से कार्य संपूर्ण कराएंगे, ताकि जोधपुर में जो एक रोलर स्केटिंग गेम्स का हब बना है, यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस देश को दिए हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हमने हमारे विधायक कोष से ये राशि आवंटित की है। अति शीघ्र इसका काम भी प्रारंभ करेंगे और यह पूरा का पूरा गेम्स कॉम्प्लेक्स जो है सदैव कैलाश मंचाली को समर्पित होगा। राजकीय उम्मेद स्टेडियम के खेल मैदान में बने जिम का भी जनप्रतिनिधियों देवेंद्र जोशी, अतुल बंसाली, राजेंद्र गहलोत आदि द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन के बाद शहर विधायक अतुल बंसाली ने कहा कि यहां उम्मेद राजकीय स्टेडियम सारा चौधरी द्वारा अवलोकन करवाया गया, तब पता लगा कि जिम खाने में करोड़ों की मशीनरी धूल फांक रही थी। बिना प्रशासनिक सोच के चलते यह लगाई गई थी। यहां पर पिछले 10 दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग का काम शुरू करवाया गया। ज्यादातर मशीनरी यहां पर पैकिंग में थी, उसका काम भी शुरू करवाया गया। आगामी 12 से पहले यहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू कर दी जाएगी। यहां पर अब जिम्नास्टिक करने वाले बच्चों के लिए एक पेविलियन बनाया जाएगा, जिसका टेंडर जारी करवाया गया। ट्रेनिंग में हमें आ जाता है वेट विदाउट वेट, तो वैसे जैसे हम स्टार्ट कर देंगे उस अकॉर्डिंग वो थेरेपी हो जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजित समारोह के पश्चात इस उम्मेद स्टेडियम में आदरणीय ताराजी चौधरी ने हमको यहाँ के छुपे हुए खजाने के बारे में बताया। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि करोड़ों रुपए की मशीनें बिना प्रशासनिक जो दूरदृष्टि नहीं है किसी की भी, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, पर पुरानी सरकार थी वैसी थी, पर जनता ने अब हमको चुन के भेज दिया है। तो हम जो अच्छा काम हो सकता है उसी की बात करते हैं कि करोड़ों रुपए की यह मशीनरी धूल फांक रही थी। पिछले 15 दिन से लगातार हर एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ कोई न कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चालू कराने या उसमें सुधार लाने के लिए आदरणीय ताराजी चौधरी जब भी कोई चीज़ विषय उठाती है उसके लिए तुरंत प्रभाव से आकर यहाँ काम करने की एक नियमित श्रृंखला बन गई है। उसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे शूटिंग का रेंज बन गया है, प्रबंध बढ़ा है, तो उसका काम चालू करवाया पिछले 10 दिन में। ऐसे कैसे करोड़ों रुपए की मशीनरी, मैं समझता हूँ कि जोधपुर संभाग में ऐसा कोई जिम की मशीनें नहीं होगी जैसी यहाँ पड़ी है। वो भी पैक थी, उनको सबको अनपैक कराया, उसका भी वापस काम चालू करा कर मैं उम्मीद करता हूँ 12 तारीख के पहले इन दोनों चीज़ों का विधिवत उद्घाटन हो गया। उद्घाटन का मतलब वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू हो जाएगी। ऊपर हॉल का जो काम बंद था, ठेकेदार अफसर ठेकेदारों को ही बचाने में लगे, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। उनको बड़ी बुरी तरह से एक डांट लगाई प्रशासनिक स्तर पर, तब जाकर ये 2 दिन पहले ऊपर के हॉल का भी काम चालू हुआ। इसी तरह जिम्नास्ट के बच्चे अशोक गहलोत के पुत्र मोह में बरकतुल्ला खान स्टेडियम से सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बंद कर दी गई। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पाप उन दोनों बाप बेटों ने नहीं किया। क्रिकेट तो हुआ नहीं, क्रिकेट के नाम पर सारे जिम्नास्ट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो जिनको रूम अलॉट हुए थे वो सब खाली करा के किसी को चैनपुरा और किसी को अनाथ कर दिया उन खिलाड़ियों को। हमने पिछले 1 महीने से, और मैडम ने हमको सहयोग किया और जोधपुर विकास प्राधिकरण में मीटिंग करके जिम्नास्ट के बच्चों के लिए भी एक पवेलियन बनाने का टेंडर आजकल में लग जाएगा और आचार संहिता से पहले उसका काम चालू है, क्योंकि उनकी 2 महीने बाद इंटरनेशनल प्रतियोगिता है। वो आज बेचारे वो सारे बच्चे खुद ही कार्यकर्ता बन गए, बिस्तर अंदर रखते हैं, गद्दे बाहर लाते हैं, सामान अंदर रखते हैं, परेशान हुए थे, और वो भी काम आप सब लोगों के माध्यम से सदस्यता से वो भी हमने पूरा कराया। कल हम रोलर स्केटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे भी जोधपुर एकमात्र केंद्र है राजस्थान का जहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर जाते हैं, तो उनके भी इंटरनेशनल सुविधा कैसे बने उसके लिए कल देवेंद्र जी जोशी ने, आदरणीय स्वर्गीय कैलाश जी बंसाली जिनका गौशाला से विशेष प्रेम था, उन्होंने खूब पैसे वहाँ लगाए थे। 1 करोड़ रुपए हम दोनों ने मिलकर रोलर स्केटिंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पवेलियन और खेल सुविधा का वो भी हमने कल अनाउंस किया। अनाउंस मीन्स हमने लेटर भी दे दिए उसके, और वो भी या तो पब्लिक पार्क या गौशाला मैदान, जो भी दोनों में से जो जगह स्केटिंग के लिए अच्छी होगी वो भी वहाँ। तो मेरा ये कहना है सरकार के पास
टैक्स पेयर का और हम सब का जो धन टैक्स के रूप में जाता है उसका खर्चा वो अपनी सुविधा और किसी को ऑब्लाइज करने में कर देते हैं। कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये चालू हुआ नहीं हुआ, ये हुआ जो भी हुआ। और जो भी सरकारों ने ऐसा किया, मैं पहले तो यही कहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी है इस उम्मेद स्टेडियम को एक ऐसा सेंटर बना दें, आपको जब सुबह शाम यहाँ हो तो कम से कम 500,000 आदमी इन सुविधाओं का उपयोग करते गए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामने की तरफ जो एथलेटिक घायल हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की खेलते टाइम कमी हो जाती है, या पैरामेडिकल जो लिम्ब वाले और जो स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, उसका एक अनूठा सेंटर सामने करोड़ों रुपए की मशीन है। और एक महाराष्ट्र से एक ट्रेनी ऑफिसर भी, डॉक्टर भी यहाँ पे लगी हुई है। वो भी आज हमने देखा, किसी को इंजरी हो जाए, स्पोर्ट्स इंजरी, मेरे खुद के बच्चों को हुई तो वो बाहर इसकी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। आज ये सुविधा जोधपुर में देख के बहुत हर्ष का विषय है। मैं आपके माध्यम से आप इसको चलाइए कि ये सारी सुविधाएं जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में अवेलेबल है। हम अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ एक समिति बनाकर बहुत कम कॉस्ट में, कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको मेंटेन करना भी एक हमारी जिम्मेवारी है और कोई गलत उपयोग नहीं करे, तो एक सोसाइटी आप सब जनता के बीच में से बनाकर और उसके माध्यम से इन सारी चीज़ों का ऑपरेशन अगले 1 माह में चालू हो जाएगा। अगर उसमें कोई पैसे की कमी पड़ेगी तो जोधपुर के दानदाताओं से लेकर भी हम उसको पूरा करेंगे। ये स्पोर्ट्स के प्रति जो जागरूकता है वो वहीं से चालू हुई थी। रोज़ विधायक बनते ही बच्चों का झुंड मेरे घर पे आता था, ऑफिस में आता था और रोते थे वो कि साहब हमको निकाल दिया, हमको मालूम ही नहीं हम कहाँ जाएँ। और मैं बच्चों का धन्यवाद दूंगा, इतना होने के बाद में भी वो मेडल जीत रहे हैं। पर मैंने इसीलिए बोला कि बाप बेटों ने मिलकर पाप किया, क्रिकेट हुआ नहीं, क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी की और सरकार हमारी लगी हुई, जैसे अभी SMS स्टेडियम को किया, हम उसी तर्ज पर अगले 1-2 महीने में जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम को वापस उसी पुराने वैभव में लेके आएंगे। और जो स्पोर्ट एक्टिविटी वहाँ चल रही थी, जो रूम बंद कर दिए, उन्होंने भगा दिया, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो जोधपुर की संपत्ति है, उसमें क्रिकेट एसोसिएशन का क्या योगदान था? वो जेडी में से पैसा कहाँ से आता है? हम सबके टैक्स से आता है। आज सरकार के पैसे का कोई व्यक्तिगत संस्था को दुरुपयोग करने के लिए दे दिया, उपयोग हुआ नहीं इसलिए दुरुपयोग बोल रहा हूँ। एक मैच भी होता समझ में आता, सिर्फ वो जादूगर ने वो जादू दिखा के जादू खत्म हो गया है, कबूतर उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी का जो बच्चों खेल के प्रति उनका प्रेम है, भजन लाल जी ने 100 दिवसीय कार्यक्रम में लिया है। मैं आपको वादा करता हूँ, हमको भी इस चीज़ में यहाँ आने में 30 दिन हुए हैं। 90 दिन के बाद आप आके देखना, यहाँ अगर काया पलट नहीं हुए तो फिर आप मेरे को सवाल पूछना। क्रिकेट के लिए भी प्रयास करेंगे क्यों? सर वो अभी विषय क्या है, क्रिकेट के लिए वो बना हुआ ही है ना। हमने वहाँ क्रिकेट खेलने का मना थोड़ी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी है वो बाहर थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर का नहीं सर वो क्या है कि वो राजनीति में फंस गया, वो जयपुर में हो रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जोधपुर का जब स्टेडियम उस भांति का बन गया है, उसको भी आगे आने वाले वर्षों में एक आधा चालू कराएंगे, वो भी प्रयास हम करेंगे। जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को उद्यमियों के लिए वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव वर्कशॉप में एक औद्योगिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस औद्योगिक भ्रमण में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा उद्यमियों को वंदे भारत ट्रेन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। DRM पंकज कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने जोधपुर के उद्यमियों को चलचित्र के माध्यम से बताया कि उद्यमियों को वंदे भारत ट्रेन में उपयोग में होने वाले विभिन्न घटकों को स्थानीय उद्योग अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के मानकों के अनुरूप तैयार कर रेलवे को आपूर्ति कर सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल का सपना पूर्ण होगा, बल्कि स्थानीय इकाइयों को भी अपने उत्पाद को RDSO के तय मानकों के अनुसार विकसित करने का मौका मिलेगा। साथ ही उनके उत्पाद भी विश्व स्तरीय गुणवत्ता के हो जाएंगे, जिससे उनके अपने उत्पादों को निर्यात करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में स्थानीय उद्योगों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक घटकों गैंग के डस्ट प्रूफ सुरक्षा सुविधाओं, ग्लास स्टोन प्रूफ की हीट लोड गुणवत्ता, पैनल को लगाना एवं खोलने हेतु आसान बनाना, टच फ्री स्लाइडिंग डोर का निर्माण, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, रिसाइकलिंग सीटें बेहतर डिजाइन करना व टॉयलेट बायो वैक्यूम चेकिंग आदि की जानकारी दी। जोधपुर शहर में आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा एवं उमंग के साथ में मनाया जाएगा। शिव मंदिर में अभी से रंग रोगन के साथ साज सजावट का काम शुरू हो चुका है। शिवरात्रि को लेकर भोले के भक्तों में उत्साह बना हुआ है। भांग प्रेमी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए शिव बारात महोत्सव समिति के द्वारा सरदारपुरा के सत्संग भवन से महाशिवरात्रि पर शाम 6 बजे निकलने वाली विराट शिव बारात के पोस्टर का विमोचन रामद्वारा में संत अमृतराम महाराज के सानिध्य में समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर संत अमृतराम महाराज ने बताया कि सत्संग समिति द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। हिंदू समाज के लिए आवश्यक है हम संगठित रहे, धार्मिक त्योहार समय समय पर मनाते रहे। 8 मार्च को सरदारपुरा सत्संग भवन में शिव बारात का आयोजन रखा गया है। समिति की महामंत्री सोनू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष बीरू सिंह हमारी, संयोजक सतीश पवार, समन्वयक नवीन मित्तल व शोभा यात्रा प्रमुख पुनीत शर्मा आदि उपस्थित रहे। सुंदरम भगवान शिव के प्राकट्य महोत्सव या विवाह महोत्सव कह दिया जाए तो अभी कोई कहे दो राय नहीं है। जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं शिवरात्रि, और शिव विवाह कहते हैं, शिव बारात भी कहते हैं। उसका जो आयोजन जो सरदारपुरा प्रखंड के द्वारा किया जा रहा है, और प्रतिवर्ष जो ये किया जा रहा है, यह हमारे हिंदू समाज का एक सौभाग्य है और हिंदू समाज के लिए अति आवश्यक है कि हम संगठित रहें और हमारे जितने भी जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वह जो समय समय पर हम बनाते रहें और उसमें आगे आते रहें। इसी मार्च की 8 तारीख को शिवरात्रि महोत्सव है। सरदारपुरा सत्संग भवन से यह शिव बारात का जो महोत्सव यात्रा निकलेगी और वह आप सभी के जो दर्शक हैं और इसमें हिस्सा लें और बराबर इस कार्यक्रम का जो शामिल होकर शोभा बढ़ावे। जय श्री राम। जय श्री राम। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव बारात महोत्सव समिति द्वारा शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सत्संग भवन से अचलनाथ जी मंदिर तक जाएगी। सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस बारात को सफल बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जोधपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों, यौन शोषण व दुर्व्यवहार को लेकर मंगलवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से उच्च स्तरीय जांच व महिलाओं की सुरक्षा की मांग की। साथ ही मामले में राष्ट्रपति से भी इस पे कार्रवाई की मांग की गई। वहां की टीएमसी सरकार के नेताओं और पुलिस की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। उन महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। वे एक ही समाज की महिलाओं को टारगेट कर अत्याचार कर रहे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से राज्य सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली क्षेत्र के महिलाओं के साथ यौन शोषण, उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन एवं उनके परिवारों पर सुनियोजित अत्याचार किया जा रहा है। गत 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के संदेश खाली दौरे के कारण इस विभत्स शोषण की सच्चाई सामने आई। पश्चिम अभी एक जो घटनाक्रम सभी देश के सामने आया ही है कि मानवताओं को शर्मसार करने वाली घटना संदेश खाली गांव पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के जो एक छोटा सा कस्बा है, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर जो लगता है, उसके अंदर टीएमसी के गुंडों के द्वारा वहां के ममता बनर्जी के सह के अंदर जो इतना बड़ा ये घटनाक्रम जब घटता है, उस घटनाक्रम के अंदर जो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले आए हैं, महिला उत्पीड़न के जो मामले थे लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद में पता लगने के बाद में भी ये सरकारों का जो रुख है अभी तक वहाँ नहीं आ पाया। इतने टाइम उनको गिरफ्तारी करने में इतना टाइम लगा, उन महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए आज विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के अंदर आज ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, ताकि हम माननीय राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं उसमें विलिप्तता है, वहाँ कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई है, तो वो उसमें सरकार इसमें दखल दे। मानव आयोग, अधिकार बाल आयोग या राष्ट्रीय की अपनी जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसी हैं, उनके द्वारा इस घटनाक्रम की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन महिलाओं के न्याय मिले, जो उस अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही में इस घटनाक्रम से वहाँ से बहुत ही एक विशेष समुदाय के कारण वहाँ के लोगों में पलायन करने की जो समस्या है, क्योंकि ऐसी घटना की वजह से लोगों को वहाँ अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। उन महिलाओं को बाहर जाने में वह सुरक्षा महसूस कर रही थी, तो वहाँ केंद्र सरकार वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ भेजे, सुरक्षा बल वहाँ भेजे, ताकि वो पलायन की समस्या रुक सके। और जिन महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटी है उनको चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिल सके, क्योंकि वो मन से साथ में साथ अपने मानसिक रूप से बहुत परिताड़ित हुई हैं।
तो उनके लिए भी वहाँ डॉक्टर की सुविधाएं हो, उनको अच्छे से इलाज किया जाए और ऐसी घटना ना घटे। और ये पलायन की जो घटनाएं वहाँ घट रही है कथित तौर पे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के रूप में एक समाज को टारगेट करके वहाँ ये जो घटनाक्रम किए जा रहे हैं ये रुकने चाहिए। तो इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसे आज राष्ट्रपति के नाम जोधपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे अपराध की बहुत ही दुखद घटना है। वहाँ की सीएम मुख्यमंत्री होते हुए भी वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटित हो रही है और आज विद्यार्थी परिषद ने इस अपराध के लिए प्रदर्शन किया है। और मैं यही अपील चाहती हूँ राष्ट्रपति से जो वहाँ की सरकार के लिए कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर स्केट एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह शाला क्रीड़ा संगम केंद्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने की। वहीं मुख्य अतिथि शहर विधायक अतुल पंसाली, विशिष्ट अतिथि भाजपा के शहर उपाध्यक्ष संजय चंद्रमानी थे। कार्यक्रम में 19 एशियाई चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही भारतीय इनलाइन हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले जोधपुर के खिलाड़ियों कपिल पवार, शुभम पवार एवं विकास लखन के साथ ही रोलर डर्बी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाली कनक राठौड़, कैनिशा नाहर एवं जय नन्नी राठौड़, केंद्रीय विद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता भरत चौधरी एवं अश्विनी सिंह, सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पदक विजेता अद्विक चौधरी तथा आईपीएस की राष्ट्रीय पदक विजेता आदित्य कुमारी का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। यह सभी खिलाड़ी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रशिक्षक कपिल गहलोत के नेतृत्व में शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान स्थित स्केटिंग रिंग पर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जोधपुर राणा पूजा भील मोहल्ला कल्याण समिति ने सोजती गेट भील बस्ती में लगे टावर को हटाने की मांग की है। इसके लिए बस्ती के लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लोगों का कहना है कि भील बस्ती सोजती गेट में एक मोबाइल टावर लगा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विकिरण से लोगों की मनोदशा के साथ ही सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भील बस्ती की रहने वाली नैनी देवी ने बताया कि टावर हटाने को लेकर कलेक्टर को सप्ताह भर पहले भी ज्ञापन दिया गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये लोग टावर नहीं हटा रहे और रात को टावर का कार्य करवाया जा रहा है। उनके पति का भी कैंसर से निधन हो चुका है। टावर लगाने वाला व्यक्ति उन लोगों को धमका भी रहा है। उनके समाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस्ती की महिलाओं ने जिला कलेक्टर से उनकी मांग पर शीघ्र सुनवाई करने के लिए आग्रह किया है। यूँ आया सा के कनाराव में वो कही है आप सदर और माते टावर लगा दियो हमारे बस्ती में। तो मैं गरीब लोग वो मिलने जो टावर लगा दियो तो मैं हटाओ नहीं समझ टावर कई दिक्कत आ रही है, कई हो सके 2-2:30 बजे रात रे लगावे बत्तियों सब बंद कर उन्हें तो मैं परेशान हो और कई कहे जो आंधी बाहर में 3 फुटरी गली है, 3 फुटरी गली है। अच्छा वो हवा आंधी तो कौन आवेला तो मर जावे तो वो पड़ जावेला तो मैं कट जाऊंगा। पढ़नी से नहीं कौन वो नहीं ली, वो कौन नहीं ली, वो कोई परमेश्वर है कोई नहीं है। पूरी बस्ती ने नहीं तबाह कर दिए सब कई तो अबे मरिया हो जब हुन्ना है के उन्हें हटावना है। मैं आप कलेक्टर साहब ने हफ्ता भर पहले यानी ज्ञापन देन गया हाँ सब पूरी भील बस्ती सोचती गेट और ये जो काना राम जी जो माने की तरफ माँ कर रही है हाँ जो भी माने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी भी माँ भी नहीं जरिया हूँ आया हाँ कह नहीं आ माना टावर हटाया जाए, लेकिन ये टावर हटाओ नाम नहीं उल्टा माना धमका रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सब बंद करवाने रात रात काम कराया जा रहा है और फालतू पब्लिक परेशान हो रही है। माँ काम धंधा कागज चुकने पेट भरने वाला और माँ वो काम धंधा जावा किनारे लार फिरता फिरा ये तो पया वाला है। पर माँ तो गरीब आनी माना बींदरी भी है नहीं झाड़ू पोछा करने में पेट भराई करूँ। मारा छोटा बच्चा है, मार बींदरी भी डेथ होगी कैंसर हूँ और सब जना जो भी है मोहल्ला महीने कहीं ना कहीं बीमारियों पीड़ित हो ओड़ा है। और अब ये कोई मारी सुनवाई नहीं कर रहा तो माँ आगू आगे कुछ भी कर सका। माण पचा जो भी होवेला माण दिखी लागेला माँ क्यों के माँ गरीब और माँ इनारी भरपाई नहीं कर सका। अब कई वो महीने कई रिश्वत खिला रहे हो कई कर रहे हो मनाने को कई ध्यान नहीं है। और माँ कोई अनपढ़ हाँ जो को माँ आने सुनवाई करवाओ तो माने कोई सुनवाई वे नहीं
नहीं रही है। नियम का तो है कि वो तो क्या है कि माने जो करना वो करो थे, लेकिन मैं तो टावर लटाउन वालों नहीं हूँ। अब मानी इतनी पब्लिक कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और वो एकलो बंदो जो मनाना हैगा ना धमका रही हो और उल्टो कह रही हो भरपाई थे करो। किन बात री भरपाई करा? एक तो तू टावर लगाया थार घर में आते और मनाना धमका रही हो, और सब ने मनाने का कोई न कहीं बात रो मनाना हर चीज धमकिया दे रही हो। वे सब एक होयोड़ा है और कोई भी माने समाज री कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। जोधपुर शहर में चाहे भीतरी क्षेत्र हो या बाहरी क्षेत्र, हर जगह पर आवारा श्वानों ने आतंक मचा रखा है। आने जाने वाले लोगों के पीछे भागते हैं और काट लेते हैं। नगर निगम कुछ दिन तक धरपकड़ करता है मगर फिर ठंडा होकर बैठ जाता है। सोमवार को भीतरी क्षेत्र लायकान मोहल्ला सुथारों के पास में राह चलती युवती पर 3 श्वानों ने एक साथ हमला कर उसे घायल कर दिया था। गली के एक व्यक्ति द्वारा देख लेने पर बचाया गया, अन्यथा श्वान युवती की जान तक ले सकते थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन आज चेता है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से श्वानों की धरपकड़ आरंभ की गई है। कुछ लोग पिल्लों को देखते हुए बचाने के लिए भी आगे आ गए। वार्ड नंबर 48 के पार्षद राजेश कच्छावा ने बताया कि कल एक युवती पर 3-4 गली के श्वानों द्वारा हमला कर शिकार किया गया था। युवती ऑफिस जा रही थी और कुत्तों ने उस पर हमला कर नीचे गिरा दिया। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है। कुत्तों की संख्या या झुंड गली मोहल्लों से निकलने वालों पर हमला कर शिकार कर रहे हैं। अरे इसके तो छोटे छोटे बच्चे ना, जोधपुर शहर का भीतरी क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र आए दिन आवारा पशु, जिसमें आवारा डॉग और डॉगों का झुंड निरंतर आने जाने वाले बच्चियों पर, बच्चों पर, वर्गजनों पर अपना हमला कर शिकार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल लायकान मोहल्ले के अंदर सुतारा के पास एक महिला अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसके पीछे 3-4 कुत्ते पड़ के उसको काट खाया, उसको रोड पे गिरा दिया। ये ऐसी निरंतर घटनाएं दुखद है। मैंने नगर निगम बोर्ड के अंदर भी इस बात को उठाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या शहर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रात्रि के समय कोई भी वरिष्ठ जन या महिला अपने घर की तरफ जाती है तो उनका पल्लू पकड़ लेती है, आम जन के पैंट पजामे पकड़ के उनको रोड पे गिरा देती है, उनको बाइट कर लेती है। इसी कड़ी में नगर निगम ने आज कार्रवाई की और ऐसे काट खाने वाले कुत्तों को पकड़ के नगर निगम बाड़े के अंदर जमा कर रही है। जोधपुर शहर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी विभाग के तत्वावधान में आरोग्य मेले का आयोजन चामी पोलो ग्राउंड रातानाड़ा में 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक अनिल कुमार मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलेगा। यह आयुष द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्यो आदि के डिपार्टमेंट कार्य करेंगे। इसमें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। वहीं आयुष में जड़ी बूटियों आदि के बारे में जानकारियां दी जाएगी। योग विशेषज्ञों द्वारा योग एवं क्रियाओं को समझाने के साथ निदान किया जाएगा। 5 से 10 साल के बच्चों को स्वर्ण प्राशन ड्रॉप भी पिलाई जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता में सहायक निदेशक ने बताया कि आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नाड़ी प्रशिक्षण होगा। साथ ही आयुष औषधियों, जड़ी बूटी उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले के मुख्य अतिथि शहर विधायक अतुल भंसाली एवं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी होंगे। साथ ही वहां मिलने वाली सभी तरह की औषधि मुफ्त में दी जाएगी। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला चामी पोलो ग्राउंड में 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका समय 11 बजे से लेकर के 8 बजे तक रहेगा। उद्घाटन समारोह में के मुख्य अतिथि हमारे शहर विधायक माननीय अतुल बंसाली जी होंगे और इसकी अध्यक्षता राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति जी करेंगे। विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ रहेंगे माननीय विधायक सूरसागर देवेंद्र जोशी जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस मेले के अंतर्गत जो निर्माता हैं, औषधि निर्माता हैं, आयुष से संबंधित, उनकी स्टॉल लगी जाएंगी। वो अपने उत्पादों का प्रदर्शन के साथ साथ ये विक्रय भी करेंगे रियायती दरों पर।
यहाँ पर क्लिनिक्स होंगी, हर पैथी से संबंधित क्लिनिक रहेंगी। उसके अंदर निःशुल्क औषधि वितरण किया जाएगा और निःशुल्क ही आपका उपचार किया जाएगा और परामर्श दिया जाएगा। ये 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार का मेला, आरोग्य मेला जोधपुर में मतलब क्या है कि फिक्स किया हुआ है 7 मार्च 24 से 10 मार्च 24 तक। और ये आयुष द्वारा ये कंडक्ट है। आयुष में मतलब क्या है कि आयुर्वेदा और योगा, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्यो, इसमें सभी डिपार्टमेंट मतलब क्या है कि अपना अपना कार्य करेंगे। और इसमें निःशुल्क मतलब क्या है चिकित्सा परामर्श, सलाह विषय विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें कई मतलब क्या है कि स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन उपायों का प्रदर्शन, विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण एवं परामर्श, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे, आयुष औषधियाँ, जड़ी बूटी उत्पादों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तीसरा है, इसमें योग विशेषज्ञ द्वारा योग क्रियाओं का संचालन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा एवं रोगों का निदान किया जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन उपायों का प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं बच्चों के लिए इसमें विशेष रूप से 5 साल से लेकर 10 साल तक स्वर्ण प्राशन योजना के अंतर्गत ड्रॉप पिलाई जाएगी। बाहर से कितने विशेषज्ञ आ रहे हैं? बाहर से अभी तो करीब 4 से 5 विशेषज्ञ व्याख्यान के लिए अलग अलग बुलाए हैं। इंडियन आइडल 14वें सीजन के फाइनल में रनर अप 2 रहे राजस्थान के पीयूष पवार का जोधपुर में अभिनंदन किया गया। अरविंद नुसार जोशी ने बताया कि 5 बत्ती चौराहे के पास सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीयूष पवार ने अपनी मधुर वाणी से शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जोधपुर की इवेंट कंपनी बाइसा हुकुम इवेंट के डायरेक्टर निशा पवार के साथ ही अन्य समाजसेवी एवं संस्थाओं ने भी साफा माला व बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में निशा पवार, एडवोकेट हेमानी पवार, नित्या एन पवार, विजयलक्ष्मी पवार, विक्रांत पवार, चंदन पवार आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि बालोतरा जिले के रहने वाले पीयूष टेलीविजन के मशहूर रियलिटी शो इंडियन आइडल के 14वें सीजन में ग्रैंड फिनाले में सेकंड रनर अप रहे। प्राइज के तौर पर पीयूष को 5 लाख रुपए वर्ल्ड टूर के साथ 2 साल के काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर स्थित रसायनशाला के चारों ओर स्नातकोत्तर रसशास्त्र विभाग के अध्येताओं द्वारा 3 वर्ष का MT अध्ययन पूर्ण करने के अंतिम दिन कुलपति प्रोफेसर प्रजापति एवं कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर रसशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल के साथ बादाम एवं आंवले के 8-8 फीट के पौधों का रोपण किया गया। इसके अतिरिक्त परिसर स्थित धनवंतरी वनौषधि उद्यान में प्रोफेसर प्रजापति द्वारा बांस की विभिन्न प्रजातियों जैसे वहेरिकेट, टुलडा, जापानिका, आसपार एवं गवाड़ा आदि के पादपों का रोपण किया गया। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षदान अभियान के अंतर्गत स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। अब तक इस वृक्षदान अभियान के अंतर्गत शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सैकड़ों पादपों का रोपण किया जा चुका है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कुल सचिव एवं स्नातकोत्तर रस शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, फार्मेसी निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर अध्येताओं ने 21 पौधों का पौधारोपण किया। इस वृक्षारोपण के अंतर्गत कुलपति प्रोफेसर प्रजापति एवं छात्रों ने अपने स्वयं के व्यय से नर्सरी से पादपों की खरीद कर पौधारोपण किया। इस अवसर पर द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र पुरविया, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित आदि संकाय सदस्य उपस्थित रहे।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। जोधपुर में पहली बार हो रही सिर्फ महिलाओं के लिए प्रतियोगिता। संदेश खाली मामले को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। उच्च स्तरीय जांच व महिलाओं की सुरक्षा की मांग। युवती पर श्वान के हमले के बाद चैता नगर निगम आवारा श्वानों की धरपकड़। महाशिवरात्रि 8 को शिव बारात के पोस्टर का हुआ विमोचन। कल होगा गणपति पूजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।